पंचाननम प्रबल पंचविनोदशीलम संभावने मनसि शंकरम वागार्थ संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ मांगल्यं पावनं धर्मं सर्वकाम प्रसादनम् ओंकारं परं ब्रह्म सर्वमन्त्रेषु नायकः चैतन्यं शान्तं शाश्वतं व्योमातीतं निरञ्जनं हिन्दुनाथकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमास्मितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनूहरि। ओम शांति शांति शांति। परावर रूप में उपस्थित मेरे आत्मन एवं भगवत प्रभाविष्ट परम सौभाग्य का क्षण है जब हम सब आप यहाँ परमात्मा पवित्र पावनी कथा पहले सुनने समझने के लिए करते एक कारण बना, एक मांगलिक नृत्य भी हुआ यहाँ। आज वैसे रविवार का दिन यहाँ सत्संग का दिवस है ही। बच्ची का चूड़ाकरण संस्कार माँ के पेट के बाद उतर गए, हल्कापन हुआ, नए बाल आए। ये कुछ संस्कार ऐसे हैं जीवन में जिन्हें
मनुष्य को करना ही पड़ता है। नामकरण है, यज्ञोपवीत है, जात संस्कार है, जात संस्कार है, यज्ञोपवीत है, नामकरण है और आज चूड़ाकरण है। बहुत से ऐसे संस्कार हमारे भारत भूमि में प्रचलित हैं जिन्हें हम करते हैं। ये सब शरीर के हैं, लेकिन सत्संग का संबंध सृष्टि के स्वामी परमात्मा से है। और धरती पर कभी कभी कोई एक आता है जो सत्संग समझ पाता है। ये बात और है कि हम लोग 10-20 आए करते हों, हो सकता है कोई भी समझने वाला नहीं यहाँ हो, लेकिन जिन्होंने समझा अपने जीवन में वो गाए, सुनाए, प्रार्थना किया, निवेदन किया, क्योंकि अंतवंत में देखा ये शरीर अंत को प्राप्त होगी। आज बहुत दूर तो नहीं, लेकिन काफी दूर दूर तक हमने बढ़ के सत्संग किया है। 1000 वर्ष पुराना कोई व्यक्ति हमें नहीं मिला। वृक्ष तो मिले, पेड़ तो मिले, लेकिन 1000 वर्ष पुराना कोई मनुष्य हमें नहीं मिला। अब यही मानव शरीर की औकात है, छिन्न भिन्न हो जाएगा। अभिमान अहंकार इतना है, समझ में आए निश्चित समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि सबसे सुगम है परमात्मा और सबसे बड़ी बात है अचरज की, सब जगह हो करके भी वो हमारे किसी शरीर के हृदय देश में वास करते हैं। आपका कोई मित्र कोई अमेरिका में होगा, कोई इंग्लैंड में होगा, कोई चीन में, कोई जापान में, कोई उत्तर प्रदेश के जाने कितने कितने जिलों में दूर दूर बसता होगा, लेकिन हमारे प्रभु, हमारे परमात्मा इसी शरीर के हृदय देश में उनका वास है। इससे बड़ा आचरण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तभी हम उनकी तरफ से विमुख हुए हैं। हम उनको न तो सुनना चाहते हैं, न तो हम उनका अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। तो निश्चित है शरीर के छूटने के बाद कीड़े मकोड़े की योनि में जाने के लिए तैयार है। तो रुकेगा कौन? कोई नहीं। ये तो आपकी अपनी स्वतंत्रता से अपनाई हुई विधि है। आप स्वयं स्वीकार करते हैं तो परमात्मा फल देते हैं। वो तो फलदाता है, फल देते हैं। कर्म के विधान के अनुसार उनका कार्य है फल देना। सज्जनों, भगवान कृष्ण गीता में एक बड़ी छोटी सी बात कहते हैं कि मैं अध्यक्षेण, देखो जो मेरा परमात्मा स्वरूप है उसको कोई जानता नहीं। मनुष्य के रूप में अवतार भी हुआ, वो भी जेल के अंदर हुआ। मेरा अध्यक्षेण, जब मुझे कोई जानता नहीं लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं कुछ करता नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, प्रकृति ही सब करती है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम्। और ये मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति है और एक चेतन प्रकृति है। मैं मात्र अध्यक्ष हूं, मैं परमात्मा हूं, पर अध्यक्ष हूं। छोटी मोटी सभाओं में भी आपने देखा होगा कार्यकर्ता लगे रहते हैं। कोई भाषण दे रहा है, कोई कुछ व्यवस्था कर रहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय चुपचाप बैठे रहते हैं।
तो हम सब लोग उनके दास हैं, खासतौर से मैं विशेष रूप से। और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि उन्होंने मुझे अपना दास सेवक बनाया। मैं देखता हूं कि अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं करते। तो उनकी दो प्रकार की प्रकृति है। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम उत्पन्न करती है। प्रसव से सूयते शब्द बनता है। जैसे कोई जननी, कोई माँ बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही उनकी दो प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ एक चेतन। जड़ प्रकृति अष्टधा प्रकृति कहलाती है। क्षिति जल पावक गगन समीर, आकाश गगन आकाश समीर, अग्नि जल पृथ्वी और मन बुद्धि अहंकार, अष्टधा प्रकृति है, ये जड़ है। इस प्रकृति को लेते हैं परमात्मा, जड़ प्रकृति को लेते हैं, क्योंकि उनसे ही बनाई हुई है, उनसे ही रची हुई है। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब एक गहन अंधकार था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। घनघोर अंधकार के अतिरिक्त सृष्टि में कुछ था ही नहीं। जब सृष्टि जो आप देख रहे हैं, शहर बसा है, बिजली की लाइटें जल रही, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, कार दौड़ रही है, साइकिल दौड़ रही है, पैदल भाग रहे हैं लोग, कोई भीख मांग रहा है, कोई राजा बना है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। जितने भी कर्म हैं सबको परमात्मा ने स्वतंत्र कर दिया कि जो मर्जी चाहो करो। सृष्टि में कुछ नहीं था पहले, ये सृष्टि ही नहीं थी, एक गहन अंधकार था। और उस गहन अंधकार में प्रभु ने अपने स्वरूप से ही, अपने भीतर से ही जड़ प्रकृति को उत्पन्न कर दिया। जैसे मकड़ी एक साधारण कीड़ा होता है, अपने भीतर से ही एक धागा निकाल देता है। आप कहोगे धागा, ये धागा कहां से आया? मकड़ी एक मामूली कीड़ा है, बहुत तुच्छ कीड़ा है, अपने भीतर से एक इतना पतला धागा निकालता है कि जाल बना देता है, उसी के सहारे उतरता और चढ़ता है और जाल बनता चला जाता है। परमात्मा ने घने अंधकार के बीच, सृष्टि थी ही नहीं तब, जड़ प्रकृति को उत्पन्न। जड़ प्रकृति में मैंने बताया अष्टधा प्रकृति में आदक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। गीता में ऐसा भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अष्टधा प्रकृति क्षिति जल अग्नि पवन आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये तो जड़ है। ईंट कहीं रख दे तो वो चलने तो नहीं लगे। साइंस भी कहती है कि जब तक उस पर कोई बल या शक्ति न लगाई जाए तब तक एक ईंट एक फुटबॉल खसते ही नहीं। हम पैर से मारते हैं, बैट से मारते हैं, ईंट को उठाकर जोड़ते हैं, हाथ से पैर से खसकाते हैं। कोई बल, कोई शक्ति अवश्य लगती है। इसलिए इसी प्रकृति में उन्होंने जड़ प्रकृति के अतिरिक्त एक और प्रकृति रच दी जो शक्ति रूपा है, उसको चेतन प्रकृति कहते हैं। जड़ प्रकृति के साथ साथ, इस अष्टधा प्रकृति के साथ